समीक्षा, अभी हमने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखी हैं। पुलिस फोर्स एक गांव में जाती हुई दिख रही है, कुछ गतिरोध हो रहा है ग्रामीणों से पुलिस वालों का। क्या मामला है, वीडियो कहाँ से आया है? जी, इस वीडियो से पहले की जो कहानी है वो सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। ये मामला प्रयागराज के इटौसा गांव का है, जहाँ पे एक दलित व्यक्ति हैं देवी शंकर, उनको जिंदा जला दिया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं फिलहाल। तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं, और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। तो ये मामला कल की बात है, शनिवार रात की बात है कि गांव के ही कुछ लोग उनको गेहूं का बोझा उठाने की बात कह के घर से बुला के लेके गए। तो वो रात भर वापस नहीं लौटे, तो परिवार वालों को भी ये लगा कि वो काम कर रहे होंगे, इस वजह से नहीं लौटे। जब सुबह हुई तो घर से लोग, जब ढूंढा गया उनको तो वो वहाँ पे नहीं मिले। फिर गांव में हल्ला मचा कि एक लाश पड़ी हुई है। जब देखा गया तो वो इनकी लाश थी। तब घर वाले वहाँ पहुँचे, तफ्तीश करी, पाया गया कि इनको जिंदा जलाने का आरोप लगाया गया। अभी फिलहाल इस पे सारी जानकारी इकट्ठा करी जा रही है, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक के आरोप इतने ही हैं। घर वालों का क्या कहना है मृतक शख्स के? जी, थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि जब गांव वालों, ये कहानी कहाँ से पता चली, जब गांव वालों ने देखा कि उस बाग में आग लगी हुई है, लेकिन क्योंकि गांव में इस तरह की घटना, जैसे खेतों में आग लगा दी जाती है, तो उनको लगा कि कोई नॉर्मल सी कोई चीज़ होगी तो सुबह देखा जाएगा। नहीं तो अगर शायद रात में किसी ने देखा होता तो शायद कुछ पता चल पाता, लेकिन उसको सुबह देखा गया। और जो आपने सवाल पूछा कि घर वालों का क्या कहना है, तो उनके जो पिता हैं अशोक कुमार, उन्होंने बताया कि बेटे को जब रात में जाते हुए उन्होंने देखा था कि वो किन लोगों के साथ जा रहा है। वो बता के भी गया था कि वो गेहूं का काम करने जा रहा है। तो रात भर जब वो नहीं आया तो उन्हें लगा कि शायद काम में व्यस्त हो गया होगा। पहले भी ऐसा अक्सर होता आया होगा कि काम की वजह से देर रात वापस आया होगा। तो उनके पिता ने बोला कि मैं सो गया, और फिर सुबह मुझे खबर मिली कि इस तरीके की कोई घटना हो गई है। वहीं उनकी बेटी का भी एक रोते हुए वीडियो हमारे सामने आया है। वो हम कुछ कारणों की वजह से वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, तो बता देते हैं कि उस बच्ची ने उस वीडियो में क्या बोला है। उसने बताया है कि उसको सुबह में गाँव से ही एक जानने वाले का फ़ोन आया और उसने पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो बेटी ने बोला कि मेरे पापा तो ऊपर सो रहे हैं। तो कुछ उस शख्स ने बोला होगा कि जाके देख कर आओ। तो जब वो ऊपर गई, वो बताती है कि वहाँ पे कोई नहीं था, और आखिर में बस वो एक लाइन बोलती है कि पापा रात में घर से निकले और फिर अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये बेटी का कहना है। ये बेटी का कहना है। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? पुलिस का क्या कहना है इस मामले पर? जी, जैसे मैंने बताया कि पिता ने भी देखा था कि वो किन लोगों के साथ गया है। तो जो मुख्य आरोपी है छुट्टन सिंह, उसको मिलाकर परिवार वालों ने 7 लोगों पर जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और जो मुख्य आरोपी छुट्टन सिंह है वो अभी भी फरार है। तो अभी उसको ढूंढा जा रहा है, और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ चल रही है। आज दिनांक 13/3/2025 को सुबह करीब 6:30 बजे थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव असोटा लोहंगपुर थाना कटसना के बाहर एक बगिया में एक अजरा शव मिला है। इस पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची व शव को अपने कब्जे में लिया। इसमें शिनाख्त करने पर पता हुआ कि वह शव देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार, उम्र करीब 35 साल और इसी गांव का है। इसमें परिजनों में उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके बेटे देवी शंकर को रात करीब 10:30 बजे एक अभियुक्त दिलीप सिंह द्वारा यहीं पे गांव में गेहूं की ढुलाई के लिए बुलाया गया था। वह आज सुबह उनका शव प्राप्त हुआ है। इसी तहरीर पर कुल 7 अभियुक्तों के खिलाफ इसमें सुसंगत धाराओं में थाना कटसना पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और 6 लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SRN रेफर कर भेज दिया गया है। क्योंकि यूपी का मामला है इस तरह का, तो इसमें कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जी, राजनीतिक भी आई है, और उससे पहले जैसे जो वीडियो जिससे हमने शुरुआत करी है, हम उस वीडियो की भी अगर जिक्र कर लें तो जब शव की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस पहुंची थी, तो लेकिन गांव वालों ने उस पर विरोध जता दिया और उस शव को 2 घंटे तक उठाने नहीं दिया, क्योंकि वो गुस्से में थे कि इस तरीके की घटना किसी के साथ कैसे हो सकती है, गाँव के ही बीच में इस तरीके की घटना हुई है। तो विरोध जताने के लिए वो जो झड़प जो हमने शुरुआत में दिखाई वो हो रही थी। और राजनीतिक घटनाओं पे बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया है। हम उनका ट्वीट पढ़ के बता देते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो जघन्य अपराध हुआ है, उसने साबित कर दिया है कि सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित प्रक्षय और अहंकार सब सरेआम हत्याएं तक करवा रहा है।
बाबा साहब की जयंती, इन्होंने बाबा साहब की जयंती का भी जिक्र किया जो कल 14 अप्रैल को है। तो उनका ये कहना है कि बाबा साहब की जयंती के पहले ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का जो संदेश समाज को देना चाहते हैं, वो लोग एक बीमार सोच से ग्रसित, नकारात्मक और अत्याचारी लोग हैं। देखते हैं कि इन दबंग आपराधिक तत्वों के घर पर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल और ऊर्जा किसी में शेष बची है या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर करके ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, मतलब अपनी बातों से सरकार पे या प्रशासन पर। वो बोलते हैं कि अगर निंदनीय से भी निम्नतर कोई शब्द हो सकता है तो उसे इस कुकृत्य की निंदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दूसरा, मायावती ने भी ट्वीट किया है, जो अक्सर ऐसे मामलों पे हमेशा मुखर रही हैं, बोलती रही हैं। तो उनका भी ये कहना है कि सामंती तत्वों ने एक दलित की हत्या कर दी। यह घटना अति दुखद और निंदनीय है। प्रदेश में बेलगाम हो रहे ऐसे आपराधिक, असामाजिक और सामंती तत्वों के खिलाफ सरकार जरूर सख्त कार्रवाई करके कानून के राज को कायम करे। इसके अलावा मायावती ने अंबेडकर की मूर्तियां जो तोड़ी जा रही है, बाबा साहब अंबेडकर की, अभी हाल ही में हमने कई सारी घटनाएं देखी, कल लखनऊ की भी घटना थी, तो उस पर भी ट्वीट करके बोला है कि इस तरीके की चीज़ों को सहन नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल इस मामले में अभी, क्योंकि ये सब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और आरोप ही हैं, पुलिस का ये कहना है कि मतलब अभी तफ्तीश करी जा रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। तो इस मामले की अभी तक जो अपडेट्स आए, सारी जानकारी रक्षा ने जुटाई है। कैमरा संभाल हैं दानिश, मैं हूँ नीरज और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप।